आज आषाढ़ शुक्ल पंचमी शनिवार 18 जुलाई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल हैं। AQI का स्तर 88 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी का पाटोत्सव है। आप सभी को प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के पाटोत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। वहीं आगामी कल अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष छठ रविवार 19 जुलाई 2026 को कसुम्बा छठ उत्सव है। पुष्टि मार्ग में इस उत्सव का बहुत अधिक महत्व है। अतः प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत कसुम्बा छठ उत्सव की प्रभु श्री जी में भावना, सेवा क्रम एवं संक्षिप्त दर्शन हमने रखे हैं, जिससे आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में समय पर पहुंच सकें। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन अवश्य करें और जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा के माध्यम से नाथद्वारा के बाजारों को आपके द्वार तक पहुंचाने का दिव्य शंखनाद परिवार द्वारा एक प्रयास किया गया है, जिसमें नवीनतम अपडेट यह है कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब जन्माष्टमी महोत्सव, रक्षाबंधन, पवित्रा एकादशी, पवित्रा द्वादशी एवं श्रावण मास से संबंधित सेवा सामग्रियां उपलब्ध हैं। इनके साथ पुष्टि साहित्य और प्रभु श्री जी का प्रसाद तो है ही। इन सब के अलावा और लगभग 1000 ऐसी सेवा सामग्रियां भी इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनकी समय समय पर आपको ठाकुर जी की सेवा में विनियोग करने की आवश्यकता होती है। गूगल पर आप www.srinathjimarketnathadwara.com पर जाकर इन सब का अवलोकन कर सकते हैं, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी रखा हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि आप कुछ विशिष्ट सेवाओं का लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए संपर्क सूत्र भी हमने इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं, जिसमें हमारा व्हाट्सएप का संपर्क भी उपलब्ध है। हजारों वैष्णव इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं और निरंतर कर रहे हैं। आप भी इसका उपयोग करके हमें इसके बारे में अपने सुझाव अवश्य प्रदान करें, जिससे हम इसको निरंतर विकसित करते रहें और आपके लिए अधिक सरल बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। कसुबा छटहि मनाको सब सखी कसुबा छटहि मनाको कसुबा छटहि मनाको। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की मलमल से सिद्ध की हुई सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई आसमानी रंग के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। धरती पर रजत का रथ और दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज केसरी रंग की मलमल पर आसमानी हाशिया वाले वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक आड़बंध अंगीकार करवाया है। विशेषता यह है कि आज विशेष रूप से इन वस्त्रों पर आसमानी हाशिया बना है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र नहीं धराए गए हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद
पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज केसरी रंग की मलमल की मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिर पेच धराया हुआ है और सिर पेच पर प्रभु को आज सीधी गोल चंद्रिका धराई है तो दाईं ओर मोतियों की लूम भी धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी अंगीकार की हुई है। दो माला जी हमेल की भांति भी धराई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में आज सुआ वाली वेणु जी धराई है, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को सुआ वाले ही वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां भी उष्ण काल की हकीक से सिद्ध की हुई पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय को मेरे आंगन वह जू गयो, श्रृंगार में गोवर्धन पर मुरवा बोले माही, राजभोग में आयोरी पावस दल साज, भोग दर्शन में माईरी घन मृदंगगत भेद सो, संध्या आरती में मुरली तू जो गोपाले भावे, शयन के समय लाल माई भीजत आए गेह, मान के पद में मान न कररी अब ही तू यह, ओढ़वे के पद में रावटी सुख सहज पोड़ है। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। विशेष में मनोरथी होने पर या विशेष अवसर होने पर प्रभु को संध्या के समय
कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं, जैसे प्रातः वस्त्र श्रृंगार धराए गए हों। उल्लेखनीय यह है कि कलियों के यह श्रृंगार अब छेले धराए जा रहे हैं। आगामी देवशयनी एकादशी से पुष्प एवं कलियों के यह श्रृंगार विराम ले लेंगे। प्रभु श्री जी की अन्य सभी सेवाएं नित्य क्रमानुसार हो रही हैं। भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शाक घर की सेवा के तहत प्रभु को मौसमी फलों का भोग विशेष रूप से संध्या समय के भोग दर्शन में अरोगाया जाता है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में प्रभु को मगध की सामग्री भी अरोगाई जा रही है। प्रभु को पतला पनियारा भी अरोगाया जाता है, परंतु अब इसके स्वरूप में बदलाव हो जाता है। आषाढ़ मास और श्रावण मास में प्रभु की सेवा में अभी और भी परिवर्तन होंगे, जिसके बारे में हम आपको निरंतर जानकारी देंगे। विशेष में प्रभु को अब ठाड़े वस्त्र भी धराए जाने प्रारंभ हो गए हैं, परंतु ऋतु की अनुकूलता देखते हुए कभी कभी ठाड़े वस्त्र नहीं भी धराए जाते हैं। हालांकि श्रावण मास के प्रारंभ के साथ यह नियमित रूप से धराए जाएंगे। श्री जी की अष्टयाम सेवा निरंतर हो रही है और सभी दर्शन भी आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आषाढ़ शुक्ल पक्ष छठ रविवार 19 जुलाई 2026 कसुम्बा छठ उत्सव की प्रभु श्रीनाथ जी में भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। कसुम्बा छठ की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। कसुम्बा छठ ही मनाओ, सब सखी कसुम्बा छठ ही मनाओ, कसुम्बा छठ ही मनाओ। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कसुम्बा छठ का विशेष महत्व है। आइए पहले इसकी विशेषताओं को देखते हैं। आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के लौकिक पितृचरण श्री लक्ष्मण भट्ट जी का प्राकट्योत्सव है। आज के दिन ही 1884 में नित्य लीलास्थ तिलकाय श्री गोविंद जी महाराज भी गादी पर विराजे थे। आज ही के दिन वर्तमान गोस्वामी तिलकाय श्री राकेश जी महाराज विक्रम संवत 2057 में गादी पर विराजे थे। आज एक विशेष घटना का बहुआयामी महत्व पुष्टि मार्ग में है, जिसके उपलक्ष्य में ही आज कसुम्बा छठ मनाई जाती है। आज श्री गोसाई जी का 6 माह का चंद्र सरोवर पर विप्रयोग सिद्ध हुआ था। 6 माह के विप्रयोग के पश्चात श्रीनाथ जी ने आपकी सेवा को पुनः अंगीकार किया था, अर्थात आप पुनः श्री जी की सेवा में पधारे थे। इस अति महत्वपूर्ण प्रसंग के उपलक्ष्य में ही प्रभु को आज कसुम्भल रंग के वस्त्र धराए जाते हैं, जो प्रेम और प्रीति के प्रतीक हैं।
आज प्रभु श्री जी को जो पिछवाई धराई जाती है उसके पीछे भी एक वार्ता है। दरअसल यह पिछवाई दो भागों में बनी हुई है, जो जापान के एक विशेष कपड़े फड़त पर बनी हुई है। इसका दक्षिणी तरफ का हिस्सा जापानी फड़त पर बना हुआ है और बाईं ओर का हिस्सा भारतीय कला का है फड़त पर। गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी के राज्यकाल में एक जापान की कलात्मक अवरनुमा फड़त आई। श्री गोस्वामी जी ने सर्वत्र घोषणा करवाई कि इस फड़त की दूसरी दिशा भी ऐसी की ऐसी जो बना कर देगा उसे पारितोषिक प्रदान किया जाएगा एवं समस्त खर्च यहाँ से वहन किया जाएगा। तब गुजरात की एक शिक्षिका ने यह बीड़ा उठाया और वैसी ही फड़त सिद्ध करके भेंट की। यह हिस्सा आज भी उत्तर दिशा की तरफ दर्शित किया जाता है। आइए अब प्रभु श्री जी का सेवा क्रम देख लेते हैं। आज का उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को लीपकर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दिन में 2 समय की आरती थाली में की जाती है। मंगला में प्रभु को आज कसुम्भल मलमल का ऊपर न धराया जाता है। भोग सेवा में आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में केसर युक्त जलेबी के टूक, मनोर के लड्डू और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में भी अनसखड़ी में विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। श्री नवनीत प्रिया जी में भी विशेष रूप से सायंकाल शयन भोग में वर्तमान तिलकायत के गादी पर विराजने के अवसर पर मनोरथ भोग अरोगाया जाता है। वहीं श्री नवनीत प्रिया जी आज शयन के समय चबूतरे पर विराज कर दर्शन देते हैं। श्री जी के दर्शन करें तो आज साज सेवा के तहत अपनी गर्दन ऊंची कर कूकते वर्षा ऋतु के आगमन की बधाई देते मयूरों के सुंदर चित्रांकन वाली कसीदे वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वहीं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज पठानी किनारी से सुसज्जित कसुम्भल, सामान्य भाषा में जिसे लाल रंग कहते हैं, उसकी मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद भातवार के धराए जाते हैं। श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर कसुम्भल रंग की मलमल की छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेच, लूम, एक मोरपंख की सादी चंद्रिका तथा बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मोती के 2 जोड़ी कर्णफूल धराए जाते हैं। कली वल्लभी आदि सभी मालाएं अंगीकार करवाई जाती हैं। आज हांस त्रवल आदि नहीं धराए जाते हैं। वहीं जड़ऊ थेगड़ा की बग्गी धराई जाती है। श्वेत पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर श्वेत पुष्पों की थाग वाली माला जी धराई जाती है। श्रीहस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट श्वेत सुनहरी किनारी का गोटी मोती की आती हैं। आज श्री जी को आरसी श्रृंगार में लाल मखमल की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में आई जू श्याम जलद घटा, राजभोग में ब्रज पर नीकी आज घटा, बधाई में श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में लाल की शोभा कहत न आवे, शयन में भवन मेरे कैसे नीके लागत, मान के पद में तू चल नंद नंदन, बन बोली पोड़वे के पद में पोड़िए लाल, लाडली संगले कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कसुबा छटहि मनाको, सब सखी कसुबा छटहि मनाको, कसुबा छटहि मनाको, सब सखी कसुबा छटहि
सब सखी गोवर्धन बोले माई गोवर्धन गोवर्धन परमुरवाय बोले माई गोवर्धन तैसी श्याम घन मुरली बजाई तैसे ही उठे झुक धुरवाए बोले माई गोवर्धन बड़ी बड़ी बूंदन बरखन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।